हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मत बांटो इंसान को कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। बच्चों, ये कविता मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। आपको मेरे चैनल पर आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। इंसान को बांटने से कवि का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से नहीं देखना। आज इंसानों में ऊंच नीच, जाति पाति, गोरे काले आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिससे लोगों में घृणा की भावना पैदा हो गई है। सभी इंसानों में बहने वाला खून और भावनाएं एक जैसी हैं, पर हम केवल बाहरी स्वरूप पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। उत्तर देखिए, इंसानों ने एक ही भगवान को अलग अलग जगहों में बांट लिया है। हिंदू लोगों के भगवान मंदिर में, मुस्लिम लोगों के भगवान मस्जिद में और ईसाई लोगों के भगवान गिरजाघर में रहते हैं। ये सभी भगवान को अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। ये सभी भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। उत्तर देखिए, कवि के अनुसार चट्टान का अर्थ है ऐसे लोग जो भेदभावों को सहन करके पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उनके साथ प्यार का व्यवहार करना है। प्यार के शीतल जल से चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। आगे देखिए, दूसरा देखिए, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए और समूह गान कीजिए। ये तो बच्चों आपको खुद से करना है। आगे देखिए, थर्ड, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। नीचे कविता की पंक्ति दी गई है, उसका आपको मीनिंग लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है आपको। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो इसका भावार्थ है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी अभी समानता का भाव पैदा होना, अभी तो समानता का भाव पैदा होना बाकी है। उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे। अभी सिर्फ अमीर लोगों को ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं है। सही है ना बच्चों। अभी तो सिर्फ जो रिच लोग हैं उन्हीं के पास सब तरह की सुविधाएं। कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे लाइट की, बिजली की, खाने की, रहने की। पर गरीब लोग अभी भी सुख सुविधाओं से वंचित है मतलब उनके पास नहीं है। आगे देखिए, मत बांटो इंसानों का स्वाध्याय देखिए। अब आप स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। कौन कौन सी चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो इसका उत्तर देखिए, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। ईश्वर का बंटवारा हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह अलग अलग देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो उत्तर देखिए, संसार में सभी जगह समानता का भाव फैलने पर लोगों में आपस में अपनेपन और प्यार की भावना जगेगी, चारों तरफ खुशियां फैलेगी। तब कोई भी अत्याचारी खुशियों की मुस्कान को नष्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं। उत्तर देखिए, बारिश नहीं होने पर और भूकंप के झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये सब रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। आगे देखिए, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है।
प्रश्न है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है सभी सुख सुविधाओं को अपने अधिकार में रखना। अभी अमीरों के घर में सभी सुख सुविधाएं दिखाई देती है, पर गरीबों के घर में कुछ भी नहीं रहता है। आगे देखिए, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता संसार के लोगों को सभी प्रकार के भेदभावों को भूलकर आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती है। यह कविता बंधुत्व और भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको वर्णमाला के सीक्वेंस में जमाना है। जैसे वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों रहते हैं। स्वर में पहले क्या आता है? अ, आ, ई। तो पहले हमें आ से बनने वाला शब्द लिखना है, फिर ई से बनने वाला, फिर बड़ी ई से बनने वाला, फिर ये सारे स्वर कंप्लीट हो जाएंगे तो व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क ख ग वाली लाइन आती है ना, तो क पहले आता है, तो क से बनने वाला शब्द पहले आएगा, फिर ख से बनने वाला शब्द क के बाद में आएगा, इस तरह से। तो प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, बितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी और गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी, ये बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों में आप देखिए स्वर में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? जो स्वर से शुरू होता है। तो आंगन, आंगन में आ से शुरू होता है, इसीलिए आंगन सबसे पहले आएगा। फिर आ के बाद में ई आता है ना स्वर में, तो ई से बनने वाला शब्द कौन सा है? इंसान, तो इंसान आएगा। इस तरह से इसको सीक्वेंस में लिखना है, वर्णमाला के सीक्वेंस में। तो आंगन, फिर उसके बाद में इंसान, फिर उदास, फिर ऊपर, फिर यहाँ से व्यंजन शुरू हो गए। तो व्यंजन में क से बनने वाला कोई शब्द नहीं है, ख से बनने वाला भी नहीं है, तो गिरजाघर आएगा। फिर घाटी, फिर चट्टान, फिर प्यासी, फिर बंदी, फिर मंजिल, फिर मुस्कान, फिर रेगिस्तान और बितान, और लास्ट में सागर आएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको मेरे वीडियो आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।